थे। तो आइए हम लोग देखते हैं ऑस्टेट के प्रयोग को। तो ऑस्टेट के प्रयोग को अगर हम लोग देखें तो अगर यह हम जानने की कोशिश करें तो एक वैज्ञानिक थे जो 1820 ईस्वी में, ठीक है ना, डेट आप याद रखेंगे, 1820 ईस्वी में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की खोज किए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का मतलब है कि उन्होंने यह पता करके बताया कि जो विद्युत धारा तारों से बहती है वह विद्युत धारा में भी ठीक वैसे ही गुण है जैसे एक चुंबक के पास होता है। इसी को चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। और चुंबक का प्रभाव क्या होता है, चुंबक के क्या गुण होते हैं, ये मैंने आपको बता दिया है पहले, तो आप उस चीज को ध्यान रखेंगे। तो हम ये देखने जा रहे हैं कि विद्युत धारा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न किया करता है। ये कैसे करता है, इसे सबसे पहले ऑस्टेड ने प्रयोग करके दिखाया था। तो आइए हम लोग देखते हैं ऑस्टेड का प्रयोग, जो यह बताता है कि विद्युत धारा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है। ऑस्टेड साहब ने 1820 ईस्वी में इस प्रयोग को सबसे पहली बार किया था। इसको हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहते हैं, अर्थात विद्युत धारा भी चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है। हंस, ये जो ऑस्टेड है इनका पूरा नाम है हंस क्रिश्चियन ऑस्टेड। तो आइए हम लोग देखते हैं ऑस्टेड का प्रयोग। ऑस्टेड के प्रयोग जो है वह यह बताता है कि विद्युत धारा भी चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है, और इस गुण को जान जाने के बाद, पहचानने के बाद विभिन्न प्रकार के अन्य गुणों को देखा गया, और साथ ही साथ आपका विद्युत मोटर और विद्युत जनरेटर के आविष्कार हुए, जिससे आज आधुनिक युग इतना आगे बढ़ा है। तो आइए हम लोग देखते हैं ऑस्टेड के प्रयोग। तो सबसे पहले अगर हम लोग यह देखें कि ऑस्टेड का प्रयोग क्या साबित करता है, तो यह साबित जो करते हैं ऑस्टेड के प्रयोग, वह यह साबित करते हैं कि विद्युत धारा, ठीक है ना, विद्युत धारा, ठीक है ना, विद्युत धारा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है। तो विद्युत धारा चुंबकीय, ठीक है ना, प्रभाव उत्पन्न करता है। विद्युत धारा कैसे, कौन सा प्रभाव उत्पन्न करता है, चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है। अब आइए वो जो प्रयोग किए थे उसको हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। अब उन्होंने एक टेबल ले लिया, ठीक है ना, इस टेबल पर क्या किया उन्होंने, एक यहाँ पर एक पेंच टाइट कर दिया, एक स्टैंड ले लिया, और इस स्टैंड से एक विद्युत धारा, नंगा विद्युत धारा, धारावाही चालक तार ले लिया। इसको हम लोग बोलेंगे धारावाही चालक तार, ठीक है ना, धारावाही चालक तार ले लिए, और इसको क्या किया गया कि परिपथ पूरा कर दिया गया, ठीक है ना, इसको परिपथ पूरा कर दिया गया, ठीक है ना, इसको परिपथ पूरा कर दिया गया। परिपथ का मतलब होता है जिसमें बैटरी जोड़ दिया गया और विद्युत धारा प्रवाहित होने लगा इसमें। अब विद्युत धारा, इसको हम यहाँ पेंच से बांध दिए, स्टैंड से बांध दिए हुए थे, और इसका पेंच टाइट कर दिए थे, ये पूरा टाइट था। अब इसके रास्ते में क्या किया गया कि एक कंपास सुई को लाया गया। कंपास सुई का आकृति मैं कंपास की ही तरह बना दे रहा हूँ, जैसे आपको मैंने पिछले क्लास में कंपास के बारे में बताया था, ठीक है ना। एक कंपास सुई लाया गया, ठीक है ना, ये कंपास सुई लाया गया। अब ये कंपास सुई आप जानते हैं कि एक प्रकार का चुंबक होता है, और इस कंपास सुई के अंतर्गत एक जो चुंबक है, जो छड़ चुंबक है, उसको कहीं भी रखा जाता है तो उत्तर और दक्षिण दिशा में रहता है। तो कह रही यहाँ उत्तर दक्षिण दिशा के अलावे भी एक जो हमारा अहम निर्णय देखना था कि वो यह निर्णय देखना है कि एक चुंबक है तो ये इसके अंदर साउथ पोल और नॉर्थ पोल दोनों ध्रुव होंगे, ठीक है ना। और जानते हैं कि समान ध्रुवों में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। आपको हम चुंबक के बारे में पहले बता चुके हैं। इस गुण को याद कीजिए, चुंबक के इस गुण को, कि अगर प्रतिकर्षण है इसका मतलब है कि वो समान गुण जो है वो अगर कहीं पर मिल जाएगा चुंबक पदार्थ का तो वो आकर्षित नहीं होगा, भागेगा दूर। अब यहाँ से देखा गया कि जैसे ही इस बैटरी से धारा इसे बहना आरंभ की, तो यहाँ पर ये जो आपका चुंबकीय सुई है, इस कंपास सुई को हिंदी में चुंबकीय सुई भी बोलते हैं। तो ये चुंबकीय सुई जो था वो विक्षेपित हो गया, इस दिशा में हो गया, यहाँ से ये भाग गया दूर। कहा गया कि क्यों भाग गया, फिर इसे को क्या किया गया कि विद्युत धारा को कट किया गया, यानी विद्युत धारा को अब क्या करते हैं,
बंद कर देते हैं तो फिर ये अपने जगह पर आ जाता है, फिर विद्युत धारा को ऑन करते हैं तो फिर दूर भाग जाता है। तब क्या यहाँ पर ये चुंबक का ये जो नॉर्थ ध्रुव है, यहाँ पर चुंबक का ये नॉर्थ ध्रुव है, तो यहाँ पर तो ये चुंबक का नॉर्थ ध्रुव है, तो ये नॉर्थ ध्रुव है, तो यहाँ पर कोई साउथ ध्रुव अगर इधर मान लीजिए कि यहाँ पर अगर हमारा एक और चुंबक रहता, तो ये नॉर्थ है, अगर साउथ चुंबक रहता तो उसको खींच लेता, लेकिन इधर तो हमने कोई चुंबक रखा नहीं है और यहाँ पर नॉर्थ है ध्रुव इस चुंबक का, इस कंपास का, और ये सिर्फ इस धारा से बह रही है, इस तार से, तो इसका मतलब है कि इस तार में भी क्या हुआ होगा, नॉर्थ पोल बन गया होगा। तो इस विद्युत धारा भी एक चुंबक का काम कर रहा है और इसके अंतर्गत यहाँ पर उत्तरी ध्रुव बना होगा और ये भी उत्तरी ध्रुव है, इसलिए एक दूसरे को हो सकता है कि आकर्षित न करने के बजाय दोनों जब समान ध्रुव है तो एक दूसरे को दूर भगा रहा है। तो ये विक्षेपित करना यानी प्रतिकर्षित कर दिया, तो ये ऑस्टेड महोदय को लगा कि यहाँ पर दूसरा एक हम कंपास सुई रखे हुए हैं और ये विक्षेपित हो गया, तो इसकी दिशाएं तो तभी बदल सकती है जब दूसरा कोई हम कंपास सुई रखते हैं या चुंबक रखते हैं या कोई लोहा रख देते हैं उसको खींच लेते। यहाँ तो हमने कुछ नहीं रखा है, इस तार से सिर्फ धारा बहा रहे हैं, तो हम क्या करते हैं कि तार से धारा बहाने तक, तो इससे यह निष्कर्ष निकला कि ये जो तार से धारा बह रही है और ये धारावाही चालक तार है, ये भी एक चुंबक का काम कर रहा है, यानी विद्युत धारा भी एक चुंबक का गुण रखता है, यानी विद्युत धारा भी चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है, अर्थात ये भी चुंबक है और ये एक दूसरे को क्या करता है, प्रतिकर्षित करता है। तो ये इसी को हम लोग कहते हैं ऑस्टेड का क्या है, चुंबकीय प्रभाव संबंधी प्रयोग है। तो आपको इसको लिखना हो अगर एग्जाम में तो कैसे लिख सकते हैं, तो आप ये लिख सकते हैं कि ऑस्टेड का प्रयोग यह बताता है कि विद्युत धारा भी चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है, अर्थात ये आप लिख सकते हैं कि 1820 ईस्वी में ऑस्टेड महोदय ने, हंस क्रिश्चियन ऑस्टेड महोदय ने सर्वप्रथम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म अर्थात वैद्युत चुंबकत्व की खोज की और इससे संबंधित उन्होंने एक प्रयोग किया कि एक धारावाही चालक तार लिया और उसको बैटरी से जोड़कर परिपथ पूरा किए और उस धारावाही चालक तार के बगल में एक कंपास सुई, एक चुंबकीय सुई रख दी है। तो और जैसे ही विद्युत धारा उस धारावाही चालक तार से बहाया गया तो चुंबकीय सुई विक्षेपित हो जाती थी और धारा बंद करने पर फिर अपने पुराने जगह पर आ जाती थी। तो इससे यह साबित होता है कि विद्युत धारा भी चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है। दैट्स इट, आप इतना आसानी से आप लिख सकते हैं।